हाय आई एम ऋषभ कक्कड़ एंड यू आर वाचिंग एटॉमिक क्विज़पीडिया। और आज की क्लास में हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 2.2 जो है कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन द सॉल्यूशन कंटेनिंग 30% बाय मास इन कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो आपको मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करनी है, तो मोल फ्रैक्शन के लिए पहले मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला इज काई ए इज इक्वल टू मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल मोल्स। क्योंकि यहाँ पे दो ही कंपोनेंट है तो काई ए और काई बी की ज़रूरत पड़ेगी। आप लोग इसको एक्स ए एंड एक्स बी भी बोलते होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एन ए प्लस एन बी, एन यहाँ पे मोल्स होता है और मोल्स आपको मालूम है कैसे निकालते हो, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। सही बात है बिल्कुल। तो कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन सॉल्यूशन कंटेनिंग 30% बाय मास इन कार्बन टेट्राक्लोराइड। सबसे पहले आपको 30% बाय मास का मतलब पता होना चाहिए। इसका मतलब है 30% वेट बाय वेट। इसका मतलब होता है इस इतनी सी टर्म का मतलब होता है 30 ग्राम ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट यहाँ पे कौन है, बेंजीन। 30 ग्राम ऑफ बेंजीन इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, पर हमको यहाँ पे कार्बन टेट्राक्लोराइड दिया हुआ है तो सॉल्वेंट दिया हुआ है, सॉल्वेंट इज कार्बन टेट्राक्लोराइड। सो अगर मैं गिवन मास निकालना चाहूँ मेरे सोल्यूट का, सोल्यूट यानी कि बेंजीन है, तो वो 30 ग्राम दिया हुआ है। और बेंजीन का मॉलिक्यूलर मास आप लोगों को मालूम होना चाहिए 78 ग्राम होता है। तो बेंजीन का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, 78। मॉलिक्यूलर मास निकालना आप सबको आता ही होगा, इतना तो मैं मानता ही हूँ। कार्बन टेट्राक्लोराइड का गिवन मास कैसे निकालोगे, वो सॉल्वेंट है। सॉल्यूशन का दिया है 100, सॉल्यूशन का मास है 100 और सोल्यूट का मास है 30। तो सॉल्वेंट का मास आ गया 70 ग्राम पर मोल। तो 70 आ गया आपके सोल्यूट का मास। तो सोल्यूट का मास, सॉरी सॉरी सॉरी, सॉल्वेंट का मास गाइस 70 आ गया, सोल्यूट का तो गिवन ही था। और मॉलिक्यूलर मास कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 का मॉलिक्यूलर मास, एक कार्बन का होता है 12, एक क्लोरीन का होता है 35.4। 35.4 को 4 से मल्टीप्लाई कर देना, दिस बिकम्स 154। इन दोनों को ऐड कर देना तो 154 हो जाएगा, राइट। अब आपको मोल्स निकालने हैं बेंजीन के। तो बेंजीन के मोल्स कैसे निकालोगे, आप लोग 30/78 करोगे। और मोल्स निकालने हैं आप लोगों को कार्बन टेट्राक्लोराइड के, तो आप क्या करोगे, 70/154 करोगे। दिस बिकम्स इक्वल टू 0.385 एंड दिस बिकम्स इक्वल टू 0.455। तो ये बन गए आप लोगों के मोल्स दोस्तों। तो मोल्स आपके पास आ चुके हैं। मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला आप लोगों को मालूम है। अगर ए की जगह आप बेंजीन लगा दो, ए को हटा के हम बेंजीन मान लेते हैं, इसको बेंजीन मान लो, तो मोल्स ऑफ बेंजीन अपॉन टोटल मोल्स हो जाएगा। मोल्स ऑफ बेंजीन कितने, 0.385 डिवाइड बाय 0.385, प्लस में करोगे तो 0.455। और अगर आप लोग इसका आंसर निकालोगे तो इसका आंसर आएगा 0.458। तो मैं आंसर लिख रहा हूँ यहाँ पे डायरेक्टली, 0.458 आपका इसका आंसर आएगा। आप लोग को सॉल्व करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करना हाँ बिल्कुल ट्रिकी पार्ट है, थोड़ा सा गलती हो सकती है, चांसेस हैं, बट आप लोग मैथ्स का पार्ट तो कर ही लोगे। अगर इसका 0.458 आ गया तो आपको पूरा 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 प्रॉपर से नहीं लिखना है, वन में से माइनस कर देना, बिकॉज यू नो काई ए प्लस काई बी इज इक्वल टू 1 होता है। तो आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, वन में से माइनस कर देना। वन में से माइनस करोगे तो इसका आंसर आएगा 0.542। ठीक है, तो अब इस तरीके से ये हो गया आप लोग का क्वेश्चन नंबर 2.2। आपको समझ में आ गई हो तो ज़रूर एक कमेंट ड्रॉप कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में, टेक केयर।